This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, स्वागत है आपका J7 न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। बिलाड़ा सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख और घायलों को 20-20 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जताई गहरी संवेदना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर भाजपा नेता जगत नारायण जोशी सहित अन्य ने जानी सड़क हादसे के घायलों की कुशल सेवा। मुख्यमंत्री के गृह जिले में बेखौफ हुए बदमाश। प्रशिक्षु आईपीएस की गाड़ी को टक्कर मार भागे, बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्री राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव के चलते शहर के सभी हनुमान मंदिर सजाए गए। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। घायलों को मथुरा दास माथुर अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है कि चूरू निवासी एक परिवार नागाना कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहा था, तभी बिलाड़ा के पास जुरली फाटा के पास रात करीब 1 बजे एक ट्रक और बोलेरो की टक्कर हो गई। इसमें बोलेरो में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर बिलाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। मृतकों के शव को बिलाड़ा मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि करीब 1 बजे जयपुर से आ रही बोलेरो ट्रक के पीछे घुस गई। इस हादसे में चूरू निवासी विजय सिंह, उदय प्रताप सिंह, मंजू कंवर, प्रवीण सिंह, दर्पण सिंह और मधु कंवर की मृत्यु हो गई। इनमें 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 ने बिलाड़ा अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में हुए घायल 3 लोग संजू कंवर, पवन सिंह को जोधपुर रेफर किया गया, जबकि चौन सिंह का बिलाड़ा अस्पताल में ही उपचार जारी है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कयान ने शुक्रवार सुबह एमडीएम अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली और कुशलक्षेम पूछी तथा परिजनों को संबल प्रदान किया। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एम.के. आसेरी से घायलों की स्थिति और इलाज के बारे में जानकारी ली और समुचित चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए। जो एक्सीडेंट हुआ एक बोलेरो और ट्रेलर का, तो नागनीची माता नागाना ये दर्शन करने जा रहे थे, तो उसमें हुआ 9 लोग बोलेरो में थे, जिसमें 6 लोग ऑन द स्पॉट डेथ की हमारे पास जानकारी है और 3 लोग यहाँ पे एमडीएम में भर्ती हैं। हमने डॉक्टर से अभी बात कर ली है, पेशेंट से भी बात करी। तीनों जो यहाँ पे एडमिट हैं वो अभी स्टेबल हैं और सीटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे और इनके परिजन जो हैं, इनके जो अटेंडेंट हैं, उनसे भी बात हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, डॉक्टर्स को हमने निर्देशित कर दिया है। एक्सीडेंट के कारणों के बारे में हम जांच कर रहे हैं और ट्रोले को रात को ही पकड़ लिया गया था। अग्रिम कार्रवाई जारी। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। वहां दुर्घटना के कारणों आदि के बारे में जानकारी ली गई। उसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कयाल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुनील के पवार, उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण, व्रत निरीक्षक भूपेंद्र सिंह शेखावत एवं थानाधिकारी अचलदान भी साथ रहे। दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के उपरांत जिला कलेक्टर ने बिलाड़ा उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए। इसमें परिवहन विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। यह कमेटी रोड सेफ्टी की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। बिलाड़ा के समीप बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में मृत 6 लोगों के परिवारजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने सड़क हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए शोक जताया और शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं मृतकों के परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान
प्रदान करने की बात कहने के साथ ही दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बिलाड़ा के निकट देर रात हुए सड़क हादसे में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी एवं अन्य कार्यकर्ताओं को एमटीएम अस्पताल भेजकर उनकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री राजे के घायलों से दूरभाषा पर बातचीत करवाई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर जिला कलेक्टर बात कर घायलों के इलाज एवं अन्य संबंधित जानकारी भी ली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर जिला कलेक्टर से बात कर घायलों के इलाज एवं अन्य संबंधित जानकारी भी ली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष जोधपुर शहर जगत नारायण जोशी, मधुसूदन मेघवाल, सुरेश मूथा, राजू भाटी मेघवाल व संजय दहिया के साथ एमटीएम अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स और अस्पताल अधीक्षक से बात कर घायलों के इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी ली। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर, ऑपोजिट बाईजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान, ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। We understand travel is the most important part of our life और इसीलिए आरम ट्रेवल्स आपके ट्रेवल प्लान को बनाता है एक खूबसूरत सफर। हिमाचल के पहाड़, कश्मीर की वादियां, गोवा के बीचेस, जैसलमेर के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि आरम ट्रेवल्स प्रोवाइड्स यू a quality and budget-friendly tour packages. We deal with train, flight, hotel, taxi, visa, passport, cruise, and other travel-related options. For more details, you can contact us on 9983147055. Also, you can visit on our website www.aramtravels.com. श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 9665183000। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर जिले में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे पुलिस अधिकारी पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। जोधपुर से सटे डांगियावास थाने में तैनात प्रशिक्षु IPS अधिकारी अभिषेक शिवहरे के सरकारी वाहन को गश्त के दौरान एक बदमाश अपनी ही कार से टक्कर मार भाग निकला। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रशिक्षु IPS अधिकारी अभिषेक शिवहरे इन दिनों डांगियावास थाने में तैनात है। वे गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के बीसलपुर फाटे पर अपना वाहन लेकर खड़े थे। इस दौरान वहां से निकलने वाले एक कार को रोकने का इशारा किया गया। कार को रोकने की बजाय इसे चला आ रहा बीसलपुर निवासी भाकर राम जाट ने अभिषेक के वाहन को टक्कर मार दी। अभिषेक ने सामने से कार को आता देख वे साइड में अपना बचाव कर साइड हो गए। इस टक्कर से उनका वाहन जरूर क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर मारने के बाद भाकर राम मौके से कार लेके फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। टक्कर मारने के समय कार में 2 युवक सवार थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया।
जोधपुर केरू राजमार्ग पर चल रही एक कार में आज अचानक आग लग गई। कार के बोनट से उठते धुएं को देखकर कार चालक ने गाड़ी रोकी और उसमें सवार सभी यात्री बाहर निकले। तब तक कार में आग लगातार बढ़ती नजर आ रही थी। तुरंत दमकल को सूचित करने के साथ ही स्थानीय संसाधन के माध्यम से आग को काबू करने का प्रयास किया गया, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी। मौके पर पहुंची दमकल ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कलयुग में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में शनिवार को कई कार्यक्रम हनुमान मंदिरों में आयोजित किए जाएंगे। हनुमान जी की भक्ति करने वाले लोग व्रतोपवास भी करेंगे। इसके चलते शहर के हनुमान मंदिरों में विशेष सजावट करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। शनिवार के दिन ही शनि मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव शनिवार को चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पूर्ण श्रद्धा और उमंग से मनाई जाएगी। शहर के हनुमान मंदिरों में पंचमुखा बालाजी, पाल बालाजी, रोटरी बालाजी, सिमांची गेट स्थित बालाजी मंदिर, उपकेश्वर स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती पर विशेष हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। हनुमान जी महाराज को गुड रोड का विशेष रूप से भोग लगाने के साथ चूरमा लड्डुओं का वितरण भी मंदिरों में अनेक आने वाले श्रद्धालुओं को किया जाएगा। आज पूर्व संध्या पर हनुमान मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। फायर फाइटर्स की याद में मनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आज वाहन जागरूकता रैली निकाली गई। इस वाहन रैली को महापौर दक्षिण वनिता सेठ और नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जय सिंह चौहान ने बताया कि आगजनी की घटनाओं को बुझाने के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले फायर फाइटर्स को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते यह आयोजन नहीं हो पा रहा था। इसी संबंध में शास्त्री नगर फायर स्टेशन द्वारा आम लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फायर ब्रिगेड की वाहन रैली निकाली गई, जिसमें शहर के अलग अलग स्थानों पर जाकर आमजन को आगजनी की संभावित घटनाओं को रोकने के बारे में जागरूक किया गया। आज अपने जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का अपने फायर सर्विस वीक रहता है, जन जागरूकता रैली है। तो पहले 1944 में जब एक बहुत बड़ा फायर हुआ था बॉम्बे डॉकयार्ड में, तो उसी जो अवेयरनेस को किस तरह के जो इंटेंसिटी है कम करने के लिए ये फायर सप्ताह मनाते हैं। मतलब एक साल में कितनी आग लगी? 268 लगी है। कल से फायर जो ऑफिस है उनका सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है। कल इनका एक ऑफिशियली जो इनकी मीटिंग थी वो इसी कार्यक्रम था। आज इन्होंने जो फायर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको लेके ये लोगों को अवेयर करने के लिए आज एक रैली निकाल रहे हैं, वाहन रैली, उसका आयोजन रखा गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ जोधपुर मंडल के रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ संघ कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा से याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंडल सचिव भरत जोशी व मंडल अध्यक्ष पारस चौधरी ने बताया कि संघ के पदाधिकारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यूपीआरएमएस जोनल कार्यकारी महासचिव अजय शर्मा ने बाबा साहेब के 3 सिद्धांत समाज के हर तबके को शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित रहो को अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्प दिया। इस अवसर पर एनजे सिंह, शांता देवी, चुन्नी देवी, मनोहर बिश्नोई, राजेश शर्मा, राजेश गुर्जर सहित अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के 1 मई को होने वाले पथ संचलन की तैयारियों के तहत महिला प्रकोष्ठ के द्वारा पीले चावल बांटने का कार्यक्रम कविता गौड़ के निर्देशन में जिला अध्यक्ष प्रेरणा त्रिवेदी की अध्यक्षता में जालोरी गेट ब्रह्मबाग में रखा गया, जिसमें सभी बहनों ने संकल्प लिया कि अपने आराध्य देव भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कविता ने बताया कि ब्रह्मबाग में क्षेत्रीय जिम्मेदारी कृष्णा जोशी को दी गई, जिसमें सरोज व्यास, रागिनी शर्मा, वीना कौशिक, प्रियंका त्यागी आदि बहनों का सहयोग रहा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ।
डेकोर की 14th एनिवर्सरी के इस खास मौके पर कृष्णा कार डेकोर लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष ऑफर। 10,000 से अधिक खरीद पर पाइए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ऑल्सो बजाज फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल। सोनी, ब्लू प्लैनेट, TVS, अनप्लग, हाइपरसोनिक, Galio, JBL. GPS tracking device also available for Map My India. For more details, contact Krishna Car Decor, Chopasi Road near Akalia Circle. Vikas Mutha 9414464362. अब कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। For more detail, contact Manoj Sharma 9829089394 0291 532 456। और बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अरुणोदय ज्योतिष हस्तरेखा वास्तु शोध संस्थान कार्यालय जोधपुर के तत्वावधान में निशुल्क ज्योतिष हस्तरेखा व कुंडली वास्तु परामर्श शिविर गुरुवार को आयोजित किया गया। अरुणोदय संस्थान के महासचिव नटवर वैष्णव ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार श्री स्वर्गीय अरुण सारस्वत गुरावा की 3री पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सपना अरुण सारस्वत द्वारा ज्योतिष कार्यालय में निःशुल्क ज्योतिष सेवाएं दी गई व 250 से अधिक व्यक्तियों ने ज्योतिष हस्तरेखा व कुंडली और वास्तु से संबंधित परेशानियों का समाधान प्राप्त किया। नटवर वैष्णव ने बताया कि संस्थान के संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी के नेतृत्व में यह शिविर आयोजित किया गया। साथ ही संस्था के सलाहकार ललित शुक्ला व सुशीला सारस्वत द्वारा शिविर की व्यवस्था की गई। शिविर में संस्थान के पदाधिकारी डॉक्टर भैरू प्रकाश दातिश, रूपेश सारस्वत, उर्मिला, ललिता ओझा आदि उपस्थित रहे। आज अरुणोदय ज्योतिष हस्तरेखा वास्तु शोध संस्थान कार्यालय की तरफ से जोधपुर में फ्री शिविर रखा गया है। निःशुल्क ज्योतिष सेवाएं दी गई है। करीब 150 के आसपास जो है वो लोगों के हाथ और कुंडलियां देखी गई है। और यह जो शिविर रखा गया वो वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी सारस्वत की 3री पुण्यतिथि पर रखा गया था। शिविर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रहा है और सभी का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा है। राष्ट्रीय व भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु वैदिक धर्म का रक्षक एवं आर्य समाज का युवा संगठन आर्यवीर दल राजस्थान की ओर से महर्षि दानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास मोहनपुरा के तत्वावधान में जसवंत कॉलेज के पास स्थित महर्षि दानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास में 2 दिवसीय आर्यवीरों का महामेला प्रांतीय महासम्मेलन 2022 आज आचार्य वरुण देव के ब्रह्मत्व यज्ञ के साथ प्रारंभ हुआ। सार्वदेशिक आर्यवीर दल के अध्यक्ष स्वामी देवव्रत सरस्वती के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मंत्री जीवन वर्धन आर्य, जय सिंह गहलोत, आचार्य नंद किशोर शास्त्री, भवदेव शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। इस शिविर में ध्वजारोहण के उपरांत आर्यवीरों का कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें आर्यवीर दल की भावी दीक्षा के संबंध में विचार व्यक्त किए गए। बंधुओं, सार्वदेशिक आर्यवीर दल आर्य समाज की युवा इकाई का नाम है और इसके 3 कार्यक्रम हैं: संस्कृति की रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1927 में हुई और 1929 में इसका विधिपूर्वक संविधान स्थापित हुआ। तो अब 17 प्रांतों में आर्यदल की शाखाएं चल रही हैं और ये ग्रीष्मकालीन शिविर में सैकड़ों शिविर आर्यदल के लग रहे हैं। और हम बच्चों को यही बतलाते हैं कि तुम्हारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। हम शिविरों के अंदर बच्चों को शरीर से मजबूत होना और उसके साथ में सांस्कृतिक अपने चारित्रिक दृष्टि से आगे बढ़ने का कार्यक्रम बतलाते हैं। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 699वीं जयंती पर शनिवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। वहीं शुक्रवार को जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविरों का आयोजन भी हुआ। इसमें पीपा समाज से जुड़े कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान से पहले संत पीपाजी महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी, भाजपा के उपाध्यक्ष भंवरलाल दहिया, पार्षद
कब्बू लाल दैया सहित अनेक लोग रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याती ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश शावड़ के अतिथियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। रक्तदान शिविर संयोजक पृथ्वी सिंह मकवाना तथा विजेंद्र गोयल ने बताया कि पीपा जयंती पर आयोजित होने वाला यह 14वां रक्तदान शिविर है। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याती ट्रस्ट के सचिव नरेश सोलंकी ने बताया कि शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक विजय चौक स्थित संत पीपाजी महाराज के मंदिर में भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मारवाड़ के नामी गायक कलाकार अपने सुरों की सरिता बहाएंगे। उस महोत्सव का शुभारंभ रक्तदान कार्यक्रम से यहाँ सुभाष चौक स्थित भवन से किया गया। इसमें लगभग 151 स्वयंसेवकों के द्वारा रक्तदान कर सामाजिक सरोकार के इस कार्य को संपन्न किया गया। संत पीपाजी महाराज के उस संदेश को घर घर तक पहुँचाना ये हमारे ट्रस्ट का कार्य है कि समाज में ये बात पहुँचे, त्याग की भावना बढ़े, बलिदान की भावना बढ़े और समाज के विकास के लिए सब लोग तत्पर होकर के कार्य करें। धींगा गवर महोत्सव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही धींगा गवर पूजन में महिलाओं का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो यह पूजन 16 दिन का होता है और 19 अप्रैल को मेला भरेगा। 4 दिन शेष रहने से अब पूजा करने वाली महिलाएं तीजनियां ज्यादा उत्साहित है। पूरा मोहल्ला, हटडियों का चौक, कबूतरों का चौक, नवचौकिया, गूंदी मोहल्ला आदि क्षेत्र में धींगा गवर पूजन जोर शोर से चल रहा है। दोपहर के समय तीजनियों की टोली पूजा स्थल पर एकत्रित हो जाती है और गवर की पूजा कर गीत गाकर जोश व उत्साह के साथ पूजा करती नजर आ रही है। दीवार पर गवर माता के चित्रित प्रतिमा की पूजा धूप दीप कर 7 आरती गाते हुए वहां बड़े मिट्टी के बर्तन में उगाए गए ज्वार को सिर पर उठाकर नमन करती है और फिर महिलाएं गवर की कथाएं सुनती है। शिव पार्वती के प्रसंग पर इस दौरान सुनाए जाते हैं और गणगौर के पारंपरिक गीतों को भी उत्साह के साथ ढोलक की थाप पर महिलाएं गाती नजर आ रही है। शहर में मसीह समाज की ओर से दुख भोग सप्ताह के तहत प्रभु यीशु को क्रूज पर चढ़ाए जाने का दिवस गुड फ्राइडे आज मनाया गया। इस उपलक्ष्य में जोधपुर क्रिश्चियन सोसाइटी की ओर से सरदारपुरा 8वीं डी रोड स्थित सेंट एंड्रयूज हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज के कई लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर नगर के सभी मसीह धर्मगुरु, जोधपुर क्रिश्चियन सोसाइटी के सदस्य, अन्य समाज के व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इसके अलावा शहर में सभी स्थित चर्चों में विशेष प्रार्थना आराधना का दौर भी चला। एसएम चर्च एवं आराधनालय में गुड फ्राइडे की आराधना दोपहर में की गई। मसीह समाज जोधपुर की ओर से रविवार 17 अप्रैल को प्रभु यीशु पुनरुत्थान पर्व ईस्टर के रूप में मनाया जाएगा। इस समुदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है, जिसको आज हम शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे के रूप में आज पूरे विश्व के अंदर मनाते हैं। और आज के दिन का महत्व ये है कि परमेश्वर के पुत्र होकर यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आए, उन्होंने मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया। और इसी दिन को स्मरण करते हुए आज विश्व के हर कोने में इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों के रूप में आज मनन और चिंतन किया जाता है। राष्ट्र सेविका समिति महानगर द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत विशाल शौर्य वाहन यात्रा का आयोजन कर रविवार को महेश स्कूल से किया जाएगा, जिसके पोस्टर का विमोचन सरदारपुरा संघ कार्यालय विश्व संवाद के केंद्र में समिति की प्रांत प्रचारिका ऋतु शर्मा के द्वारा किया गया। महानगर सह कार्यवाहक संगीता पवार ने बताया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की श्रृंखला में जोधपुर महानगर में वाहन रैली जो महेश स्कूल से प्रारंभ होकर सरदारपुरा की मुख्य सड़कों से जालूरी गेट, सोस्ती गेट होते हुए पावटार श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भारत माता की महाआरती कर संपन्न होगी। किया जा रहा है। आज इसका पोस्टर विमोचन किया गया है। आप सभी मातृशक्ति से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस भव्य यात्रा की शोभा बढ़ाएं।
और अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को दोपहर बाद एक बार फिर राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदल गया और जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, नागौर सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हुई। राजधानी जयपुर में भी दोपहर बाद आंधी चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। इस विक्षोभ का प्रभाव अब प्रदेश में खत्म हो गया, जिसके बाद शुक्रवार से मौसम फिर से साफ हो गया और तापमान तेज रहा। ऐसा अनुमान है कि प्रदेश में 18 अप्रैल तक गर्मी तेज हो जाएगी और आधे जिले लू की चपेट में आ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर के अलावा गंगानगर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा जिला शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। बिलाड़ा सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख और घायलों को 20-20 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जताई गहरी संवेदना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर भाजपा नेता जगत नारायण जोशी सहित अन्य ने जानी सड़क हादसे के घायलों की कुशल सेवा। मुख्यमंत्री के गृह जिले में बेखौफ हुए बदमाश। प्रशिक्षु आईपीएस की गाड़ी को टक्कर मार भागे, बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्री राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव के चलते शहर के सभी हनुमान मंदिर सजाए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।